एमबीबीएस में जो एडमिशन होता है उसके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नाम है नीट, NEET। इसी का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 19 में, फिर 21 में, फिर 24 में, फिर 26 में ये पेपर लीक हुआ है। एक एक पेपर लीक पेपर के लिए 50-50 लाख रुपए की वसूली होती है। आप जानते हैं इस देश में कितने बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, हेडिंग्स लगते हैं कि हमारे कोचिंग में टॉप आए। आपको लगता है कि सिर्फ इस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी और आपको लगता है कि कोई पेपर लीक रुक जाएगा। तारिक चंपारनी ने ठीक लिखा है कि सोचिए, बीजेपी और अमित शाह कहते हैं कि देश में घुसपैठ बंद करवा देंगे। पिछले 12 सालों में, 10 सालों में 90 परीक्षाएं लीक हुई हैं। आप सोचिए इस देश में पैसे के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। एक मोहंती जो खनन विभाग में अधिकारी था, उसने 30,000 रुपये की घूस ली। उसके यहाँ रेड पड़ा तो 4 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए थे। तो सोचिए, जिसके हाथ में एनटीए है और जो परीक्षा लीक करवा रहा है, सवाल है कि क्या उसे पैसे का लालच नहीं है। और सवाल है कि जब पैसे का लालच है, किसी को हो सकता है, तो 4 बार जो पेपर लीक हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी पेपर लीक करने वाले सरगना पर कार्रवाई हुई? क्या किसी दोषी को फांसी की सजा हुई, उसकी संपत्ति जब्त हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी एनटीए को चला कौन रहा है? बस एक नाम बता रहा हूं, उसके बाद आऊंगा इसकी जांच पर भी। रिटायर्ड प्रदीप कुमार जोशी करेंट चेयरपर्सन है एनटीए का। ये शख्स इससे पहले यूपीएससी का चेयरमैन रह चुका है। उसके बाद सोचिए, ये शख्स जो है यूपीएससी का चेयरमैन रह चुका है। इसने छत्तीस का जो बैकग्राउंड है, फॉर्मर चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी समय व्यापम हुआ था। इस शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद अभिषेक सिंह, ये तमाम लोग हैं। सवाल है कि चौथी बार ये पेपर लीक हुआ है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी पर कोई कार्रवाई हुई? ये अरबों खरबों का कारोबार है, आसानी से मत हंसिए। लेकिन जो लोग मेरिट की दुहाई देते हैं, कोई इस पर नहीं बोलेगा। 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। एनटीए ने कह दिया कि हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में नगर निगम के चुनाव पर ट्वीट करते हैं, लेकिन एनटीए पर बोलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने ठीक कहा है कि बच्चों घबराओ मत, आपके माता पिता ने शेर पाला है। एग्जाम तो बाद में भी हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। शेर दोबारा नहीं मिलेगा। समझिए, इसी देश में एक नाम बता रहा हूँ, ये शख्स हैं संग्राम पाटिल। इंग्लैंड में रहते हैं, एनएचएस में नौकरी करते हैं, नेशनल हेल्थ सिस्टम में। इन्होंने कोई पोस्ट लिख दिया था, इनको भारत में डिटेन कर लिया गया किसी बीजेपी नेता के कंप्लेन पर। 50 लाख रुपए लगे, 4 महीने भारत में रहना पड़ा। अब इनकी नौकरी लगभग जाने वाली थी, लेकिन अब ये जाकर इंग्लैंड पहुंचे हैं। तो हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था इस तरह से काम करती है कि एक अरबों खरबों का एक कारोबार है। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है इसमें, वो कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर लीक एक बहुत बड़ा कारोबार है और इसमें जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, उसके कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? तमाम टीचर्स, प्रोफेसर सवाल उठा रहे हैं कि एनटीए पर क्या कार्रवाई होगी। अब तक जो 90 पेपर लीक हुए हैं उसमें कोई कार्रवाई हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कार्रवाई के नाम पर कुछ छुटभइये सेटर्स को पकड़ लिया जाता है, जो छोटे स्मॉल फिश हैं। हो सकता है उनको जेल में डाल दिया जाए, उनकी संपत्ति भी सीज कर ली जाए, लेकिन क्या वो पेपर बनाता है? ये छुटभइये पेपर लाते कहाँ से है? इन छुटभइयों को पेपर देता कौन है? एक पूरा नेक्सस है अरबों खरबों के कारोबार का, और उसमें आम आदमी पीस रहा है। तो जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। अब एक दूसरा सवाल कह रहा हूं, सोचिए इस देश में क्या परंपरा चल रही है। और मुझे तो आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन पर मतलब आश्चर्य हो रहा है। सीबीआई के जो प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। पिछला कार्यकाल भी उनका बढ़ा हुआ था, मतलब रिटायरमेंट के बाद उनको सीबीआई में लाया गया, फिर उनको 1 साल और बढ़ा दिया गया। क्या इनके नीचे कोई आईएएस नहीं होगा जिसको इस पोजीशन पर जाना था? अभी बंगाल में इसी तरह से रिटायर्ड आईएएस को और प्रमोशन दे दिया जाता है। ईडी के डायरेक्टर को 3-3 बार प्रमोशन दिया गया था, उनको फिर से एक्सटेंशन दिया गया था। मतलब उसकी सेवा को बढ़ा दिया जाता है। रिटायर है या इस देश में आईएएस आईपीएस की कमी है? कोई तो होगा जो सूद साहब के नीचे होगा। क्या उसकी कैरियर को धक्का नहीं लगा?
इसी तरह की कोशिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 4 जजों की बेंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनको ये सवाल है कि आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन अपने ही अधिकार के लिए नहीं बोलता है तो वो आम लोग के लिए क्या काम करेगा। ये जितने जो अधिकारी हैं आईएएस आईपीएस, इनको जो रिटायरमेंट के बाद 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, इसकी वजह क्या है? इनका अच्छा काम या इनकी लॉयल्टी? ये बड़ा सवाल है। और क्या हमारी सरकार एक सीबीआई का डायरेक्टर नहीं चुन पाती है? पहला एक्सटेंशन, फिर दूसरा और ये सिर्फ सीबीआई के मामले में नहीं है, तमाम जगहों पर देखिए इसी तरह के एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जाते हैं। हमारा क्या, हम तो बता रहे हैं। तो इस देश का जो आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, और जो आदमी इस पद पर जाने लायक होगा, जो ठीक एकदम नीचे होगा, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? क्या सचमुच वो सीबीआई का प्रमुख नहीं बनना चाहता होगा? क्या सचमुच वो ईडी का प्रमुख नहीं बनना चाहता होगा? क्या सचमुच वो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता होगा? ये जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, इसके पीछे क्या लगता है? जो काम कर रहे थे पीछे वाले, उनका मेरिट है। और सवाल है कि आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन जब इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहा है तो वो आम लोगों को क्या न्याय दिलाएंगे? आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, दिल्ली में चलती बस में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, किसी का खून नहीं खौला, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं। याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए नहीं खौला क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब आप सड़क पर निकल के दिखा दीजिए, डंडे भी चलेंगे, आप जेल भी जाएंगे। कुछ बच्चे निकले थे, ऑक्सीजन पॉल्यूशन लेवल जब हाई था तो दिल्ली में। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये भूल जाइए, ये मोदी जी की सरकार है। इसमें न इस्तीफा होता है, न धरना प्रदर्शन के लिए छूट है। मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, दर्जन भर लोग जेल चले गए। मजदूर नेताओं को, उनके हितैषियों को जेल में डाल दिया गया। सुने कुछ पर तो यूएपीए लग गया है। हम लोग का क्या, हम लोग सिर्फ बता रहे हैं आपको। बिहार में छात्रों ने एक प्रदर्शन किया भर्ती के लिए, 4 छात्रों को जेल भेज दिया गया। अब टीवी अखबार में खबर चलती नहीं है। टीवी अखबार में क्या खबर चलती है? राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज का अपमान कर दिया। जबकि सच्चाई है कि राजकुमार भाटी ने कहा कि जाति सूचक जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उनको बंद करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। अली अनवर जी के बेटे ने किताब लिखी है कि किस तरह से इस देश में जाति और धर्म को लेकर मुहावरे करे जाते हैं। तो राजकुमार भाटी ने, लेकिन उनको इतना डिफेंस कर रहे हैं, उनके नेता ही नहीं समझ रहे होंगे। वो जिस दल में है, पता नहीं उनके दल का क्या दबाव है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियाँ खत्म हो जाए, और टीवी पर बाकायदा इस पर बहस चल रही है, डिबेट कराए जा रहे हैं। देश में सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं। डॉलर जो है वो 95 रुपए के पार 96 रुपए होने वाला है, उस पर कोई बहस नहीं। अब राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, इस पर बहस शुरू हो रही है। अरे राहुल गांधी अगर गलत पैसे से विदेश जा रहा है तो इनकम टैक्स आपका, ईडी आपका, सरकार आपकी, डालिए ना जेल में। राहुल गांधी को जेल में डालने से कौन रोक रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये सब समझना पड़ेगा आपको कि आप किस हालात में हैं, कहां जा रहे हैं। तो ये जो पेपर लीक है ना, ये अरबों खरबों का कारोबार है। ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक बड़े लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, चाहे वो शिक्षा मंत्री की हो, चाहे सबसे पहले एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी की, और उसके बाद इन जिन लोगों को ठेकेदारी दी जाती है, परीक्षा को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया गया है। और मैं इसलिए रिस्क लेके बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो पेपर खरीद सकें। सोचिए, गरीब के बच्चे अब इंजीनियर, एक तो पहले ही नीट, सीयूटी, इस तरह के प्रोसेस कर दिया गया, यूपीएससी का प्रोसेस कर दिया गया कि गांव देहात वर्नाकुलर लैंग्वेज में अपने स्टेट के भाषा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऐसे ही मौका खत्म है। बाकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वो पेपर खरीद कर एग्जाम दे देंगे। कभी कभी रद्द हो जाएगा, बाकी बार नहीं रद्द होगा। हर बार लीक होता होगा, क्या पता हर बार लीक होता होगा, कभी चर्चा आ गया तो रद्द कर दिया गया। तो सवाल है कि जो बड़े, मैं बार बार कह रहा हूं, नदी हमेशा ऊपर से नीचे आती है। अगर किसी जिला में आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो वहां का डीएम ठीक करना होगा। दरोगा के ठीक करने से एक थाने का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, जिले का नहीं। जिले का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होगा तो डीएम को टाइट करना होगा। अगर आपको किसी राज्य का, किसी विभाग का अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो मंत्री को ठीक करना होगा।
किसी स्टेट को ठीक करना है तो मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर पेपर लीक को ठीक करना है तो नेशनल टेस्ट एजेंसी के जो सिरमौर हैं उनको अकाउंटेबल बनाना होगा। उनकी क्या जिम्मेदारी है? पेपर कहीं से तो आता है, और पेपर कौन लीक करता होगा? जिसके हाथ में इसकी चाबी है। आप सोचिए, चीन में पेपर लीक के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। 1.5 करोड़ छात्र वहाँ के कॉलेजेस में दाखिला के लिए एंट्रेंस देते हैं। 1.5 करोड़ छात्र हर साल, अकोका बोलते हैं उसको, और उसके पेपर लीक पर फांसी की सजा का प्रावधान है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ खत्म होने की तरह है। सरकार से सवाल नहीं। सोचिए, इसी दिल्ली में निर्भया गैंग रेप हुआ था, लोग सड़कों पर आए थे। आप अभी बस रेप हुआ, आप नहीं निकल सकते हैं क्योंकि आपको डर है। इस देश में लोग जाति में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। इस देश में जो लोग बहुत शातिर लोग हैं, कुछ लोग जो हमेशा सत्ता के साथ बने रहते हैं। इस देश के 90% लोग गरीबी में, मजदूरी में, लाचार बेबस पीस रहे हैं। कुछ लोग मुट्ठी भर हैं जो किसी की सत्ता हो उसके साथ मलाई खाते हैं। बाकी लोग जो हैं महंगाई की मार झेलते हैं, बेरोजगारी की मार झेलते हैं। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सुविधा नहीं, आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सोचिए, कम से कम जगिए। ये सवाल बड़े सवाल हैं। इस सवाल को आस्था के नाम पर नहीं टाला जा सकता है। देश का सवाल है, देश की बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर चुप रहेंगे तो आगे आपकी नस्लें, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। समझिए इस बात को। आज ममता बनर्जी फिर से हाई कोर्ट गई। वो लगातार जो वहाँ हिंसा हुई है उसके खिलाफ, तो ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर निकल रही हैं और चुनाव भले हार गई हो लेकिन वो लड़ने के मूड में तो दिख रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सबको बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लेकिन सोचिए, इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं जिसकी सरकार हो उसके साथ रहते हैं। ये देश जातिवाद की वजह से बर्बाद है। जाति विशेष के लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गाते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको कि कौन लोग हर अन्याय पर चुप हैं और किन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी अपना समझना पड़ेगा। और जातिवादी सोच के लोगों को लगातार आपको चिन्हित करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं और मीडिया तो उनके कब्जे में हैं, जो सरकार से न सवाल पूछ के बेवजह के मुद्दों पर बहस करते हैं या फिर जनता को गुमराह करते हैं। इस देश की बर्बादी, लोकतंत्र की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का संस्थागत टीवी अखबार, जो जनता के मुद्दे पर नहीं है, सरकार के साथ काम कर रही है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।